Hello guys, good morning. I am Urmila मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल GGC। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दुष्ट बुद्धि वालों का विनाश होता है। अस्ति मगध देशे पुल्लोत्पल नाम शर। मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र शकटो विकटो हंसो निवसति। वहां पर शकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कुंभीग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कुंभीग्रीव नाम का उनका एक मित्र अपि तत्रैव प्रतिवसति, वहां पर उनके साथ रहता था। अर्थात इसमें बताया गया है कि मगध देश में एक तालाब था, पुल्लोत्पल नाम का तालाब। वहां पर शकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे और उनका मित्र कुंभीग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनके साथ रहता था। अथ एकदा धीव्रा तत्र आगच्छन्। एक बार वहां पर मछुआरे आए। ते अकथयन् वये सौ मत्स्य कुर्माधीन मारिष्यामि। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वये हम सौ कल मत्स्य कुर्माधीन मारिष्यामि, कल हम इन मछलियों को और कछुए को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्, ये सुनकर कछुआ बोला, मित्रों की युभया दिव्राणा वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने भी इन मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अह करोमि, अब मैं क्या करूंगा? अंशो अवदताम, अंशों ने कहा, प्रातः यद उचित तर्क कर्तव्यम कुर्म अवदत। प्रातः जो उचित होगा, सवेरे जो उचित होगा, हम वही करेंगे। कुर्म अवदत, कछुए ने कहा, मेहव एद यथा अहम अन्य हद गच्छामि तथा कृतुम। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं यहाँ से किसी अन्य जगह चला जाऊं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवा की करवाम, इसके लिए क्या करना होगा? कुर्म अवदत, कछुआ बोला, अह युवाभया श आकाश मार्गण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अह मेरी, युवाभयाम तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग द्वारा अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मेरी अन्य जगह जाने की इच्छा है। अर्थात मेरी तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा किसी दूसरी जगह जाने की इच्छा है। अंशो अवदताम, अत्र का उपाय, अंशों ने कहा, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है? खच्चपोदति, कछुआ बोला, युवा काष्ठदंडम एक चंचवा धार्यताम। कछुए ने कहा कि तुम दोनों काष्ठदंडम, लकड़ी को, एक चंचवा धार्यतम, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी अपनी चोंच में धारण करना, अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेना। अह काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुकेन गमिष्यामि। मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य अवलंबे लटक कर युवा तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल सुखी गमिष्यामि चला जाऊंगा। अर्थात मैं तुम दोनों के पंख के बल उस लकड़ी के डंडे से लटक कर आराम से अन्य जगह चले जाऊंगा। अंशो अकथाम, अंशों ने कहा, संभवती, ऐसा उपाय, क्या ये उपाय संभव है? किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक और हानि है। आवाभया नियमान त्वमालोके जना किंचित भी वदति एव। तुम्हें देखकर, हमारे साथ तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे तो तुम कुछ नहीं बोलोगे। यदि तव उत्तर दास्यामि तदा तव मरण निश्चितम, अगर तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अथ त्वम अत्रैव वश, अतः तुम यहीं रहो। एतत् श्रुत्वा खुद कुर्म अवदत्, ये सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया कि महामूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित भी नहीं, कुछ भी नहीं। वदिष्यामि, किंचित भी न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अथ अह यथा वदामि तथा युवा कृतुम, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा।
एव काष्ठदंडे अवलंबान कुर्म पोरा अप्स्यन। इस प्रकार काष्ठदंडे अवलंबान कुर्म, इस प्रकार लकड़ी के डंडे के मध्य लटकते हुए कछुए को देखकर नागरिक अप्स्यन, नागरिकों ने कहा। पश्चात अवधान च, और पीछे इसके बाद अवधान उसके पीछे भगे। अहो अरे, माँ आश्चर्यम, महा आश्चर्य, बहुत अचंबित हैं। अंसा भया, अंशों के, शह सात, कुर्मो अपि उड़ियति, कि अंशों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कंचित कसिचित वदति, किसी ने कहा, यदि है कुर्म खतमपि निष्पत्ति तदा अत्रैव पकत्वा खामिष्यामि, अगर यह कछुआ नीचे गिर जाता है तो मैं इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अपर अवदत, और दूसरे ने कहा, सर तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं इसे सतीरे नदी के किनारे भूनकर खाऊंगा। अन्य अकथयत, अन्य ने कहा, ग्रह नीत्वा भक्ष्यामि, मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। इति, ऐसा, तेसा तद वचन श्रुत्वा कुर्म, ऐसे वचन सुनकर कछुए ने कहा। कुदजात, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्या दंत वचन विस्मृत्य स अवदत्त, मित्रों के दिए हुए वचनों को भूलकर स अवदत्त, वह बोला। युव भस्म खादत, तुम राख खाओ। तत्क्षण में कुर्म दंडात भूमो पतित, उसी क्षण कछुआ डंडे से गिरकर नीचे पृथ्वी पर गिर गया। पौरेश मारेती, और नागरिकों ने उसे मार दिया। अथ उक्तम, अथ कहा गया है, सुहद्दा हित कामना वाक्यो ना भी अंदिति ना भी नंदति, श कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। सुहद्दा, मित्रों की हित चाहने वाले वचनों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता। स, वह, कुर्म, कछुआ, इव, जिस प्रकार, दुर्बुद्धि, दुष्ट व्यक्ति, काष्ठाद, लकड़ी से गिरे हुए, विनश्यति, नष्ट हो जाता। जिस प्रकार मित्रों की बात नहीं मानते, उसी प्रकार जिस प्रकार कछुए अंशों की बात न मानकर कछुआ बोला तो वह उस लकड़ी से गिरकर दुर्बुद्धि नष्ट हो गया, अर्थात वह ऊपर से गिर गया और उसे नागरिकों ने मार दिया। इसलिए हमेशा हमें अपने मित्रों की बात मानना चाहिए। इस पाठ में यही बताया गया है कि दो अंश और एक कछुए की मित्रता के बारे में बताया है, और हमेशा हमें अपने मित्रों के बारे में, मित्रों की बातों को मानना चाहिए। कठिन शब्दार्थ, शर तालाब, कुर्म कच्छप, कछुआ प्रतिवशति स्म रहता था, धिवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को, मारिष्यामी मारेंगे, मेओ माँ प्लस एव ऐसा नहीं, हद्यम तालाब को, धार्यताम धारण करे, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि नियमानम ले जाते हुए, अवलोके देखकर, अवलंबनाम लटकते हुए को, उड़ियते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहद्याम मित्रों का, हित कामना नाम कल्याण की इच्छा रखने वालों का, अभिनंदिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। एक पदेन उत्तर, कुर्मश्य की नाम कछुए का क्या नाम था? तो कुर्मश्य नाम कुंभीग्रीव, कछुए का नाम क्या था? कुंभीग्रीव। सर तीरे की आगच्छन, नदी के किनारे कौन आया था? धिवरा मछुआरे। कुर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कछुआ कौन से मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता था? तो आकाश मार्गेण। लंबवान कुर्म दृष्टवा के अवधान, कछुए को लटकते हुए किसने देखा? पौरा नागरिकों ने। मंजूषात क्रियापद चित्वा वाक्यानि पूर्यत, इसमें जो क्रियापद दे रखा है उनको वाक्य में पूर्ति करना है। अंशाभयाश कुर्मो अपि उड़यति, अंशों के साथ कौन उड़ रहा था? कछुआ। अह किंचिदपि न वदिष्यामि, यह इत कामना सुहद्या वाक्य न अभिनंदति,
एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। गृह नीत्वा कुर्म वक्ष्यामि। पूर्ण वाक्यन उत्तर। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो कच्छप अन्य हदशर गंतुम इच्छामि। कछुआ दूसरे तालाब में जाना चाहता था। कच्छप कम उपाय वदति। कछुआ क्या उपाय कहता है। कच्छप उपाय वदति युवा काष्ठदंडम एक चंचवाधार्यम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवा पक्ष बलेन सुकेन गमिष्यामि। कछुआ उपाय कहता है कि तुम दोनों एक लकड़ी की चोंच से पकड़ लो, मैं एक छड़ी के मध्य में लटकर तुम दोनों के पंखों के बल पर आराम से चला जाऊंगा। अवलंबान कुर्म दृष्टवा पोरा किम अवदन। लटकते हुए कछुए को देखकर कछुएवासी क्या बोले। अवलंबान कुर्म दृष्टवा पोरा अवदन अहो मां आश्चर्यम अंसा वै श कुर्मा अपि उड्यति। यदि अहे कुर्म निष्पत्ते तदा वय बक्ष्यामि इति। लटकते हुए कछुए को देखकर कस्बेवासी बोले, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, अंशों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। यदि ये कछुआ गिरता है तो हम इसे खा जाएंगे। कुर्म मित्रो वचन विस्मृत्य किम अवदत्। कछुआ मित्रों के वचन को भूल कर क्या बोला। कुर्म मित्रो वचन विस्मृत्य अवदन युए भस्म खादत। कछुआ मित्रों के वचन को भूल कर बोला, तुम सब राख खाओ। ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में राइट करना और लर्न करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3 में।